Welcome back to Zam Ready Maths. In our last class, we learned the basics of trigonometry. Today, we will explore the trigonometric ratios for special angles 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, and 90 degree. By the end, you will not only remember these values but also understand how they are derived. No cramming needed. I have already drawn a triangle. Okay, let's have a quick recap what we have learned yesterday. Okay, we have learned that a 90-degree triangle, a 90-degree angled triangle has a hypotenuse, the slanting one perpendicular. AB is perpendicular here. CB is base. Okay. Remember that trigonometric ratios are defined for acute angles in a right angled triangle. ओके जो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है जैसे साइन कॉस और टैन एंड सो ऑन वो सारी की सारी जो है वो अक्यूट एंगल्स के लिए हैं. ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पे कौन सा एंगल बना है, एंगल सी पे भी एक एक्यूट एंगल है और एंगल ए पे भी एक्यूट एंगल है. ओके, अब हम फॉर्मूलाज लिख लेते हैं. दो बंद हो गई. Let's write the formulas. Sin theta equals to P upon H, that is perpendicular upon hypotenuse. Cos theta equal to base upon hypotenuse. Tan theta equals to perpendicular upon base. Let's apply the special angles starting with 45 degree. Draw an isosceles right triangle, 45 degree and 90 degree triangle. Both legs are equal. Let's label this diagram A, B and C. Okay, at point B it's 90 degree, C and A are 45 degree each. Now two sides are equal. Let's these both be इक्वल. ये दो साइड्स हम दोनों इक्वल रखेंगे क्योंकि हमने बोला था कि हमें एक ऐसा ट्राइंगल बनाना है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाना है जो 90 डिग्री हो और उसके आइसोसेलेस ट्राइंगल की जो दोनों साइड्स हैं वो इक्वल होती है. नाउ लेट्स फाइंड दिस साइड. ये कैसे निकालेंगे, हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस है. अब हाइपोटेन्यूज कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम. एच स्क्वायर h equals to under root p square plus b square. ओके, p की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 प्लस 1, दोनों का स्क्वायर. हमारे पास क्या आ गई 1 प्लस 1 इक्वल्स टू अंडर रूट. जब हमारे पास साइन है, परपेंडिकुलर है, बेस है और हाइपोटेन्यूज है, तो हम क्या निकाल लेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं. तो सबसे पहले हम करते हैं साइन से शुरुआत. साइन 45 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज.
हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास, √2, और पी कितना है 1। ऐसे ही cos 40 बेस अपॉन 1 बेस 1, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास √2। सेम फॉर tan 45, क्या फॉर्मूला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना हमारे पास 1, बेस कितना है 1 इक्वल्स टू 1। नाउ लेट्स गेट विद B degree angle. Now let's start with the B part. (30° and 60° एंगल। इसके लिए हमने क्या करना है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया। अब इसको लेबल कर देना है A, B एंड C। अब A पॉइंट से BC लाइन पे हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। लेट्स ड्रॉ परपेंडिकुलर। ड्रॉ हो गया, इस पॉइंट को नाम दे दो D। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल्स कितने होते हैं 60°। अब जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो पॉइंट ए पे जो एंगल्स थे वो क्या हो गए, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए, तो वो क्या बन गए 30° ईच। अब जो डीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो मतलब सभी साइड्स इक्वल है, हमने मान लिया कि जो एक साइड है वो 1 यूनिट की है इनकी। जब 1 थी एक की लेंथ, जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो क्या होगी, जो लेंथ थी वो क्या हो गई हाफ, क्योंकि उसने बाइसेक्ट कर दिया परपेंडिकुलर ने आके, तो क्या हो गया हाफ में डिवाइड हो गई। अब BC कितने आ गया हाफ। नाउ इन ट्रायंगल ADC, ओके, सबसे पहले हम एंगल C निकालते हैं। एंगल C के लिए परपेंडिकुलर कौन सा होगा, AD। अब यहाँ पे DC हमें पता है, AC हमें पता है, AD हमें नहीं पता। अब वो कैसे निकालेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो वो क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इक्वल्स टू h² माइनस B², इसका होल का अंडर रूट। ओके, अब h² की वैल्यू कितनी है 1 स्क्वायर माइनस 1/2 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 1/4, दैट बिकम्स √4 माइनस 1/4, 3/4 अंडर रूट, आंसर आ गया हमारे पास √3/2। ओके, ये हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर। अब हमारे पास परपेंडिकुलर है, बेस है, और सॉरी हाइपोटेन्यूज है। अब हम वो निकाल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल C। ठीक है, साइन 60° इक्वल्स टू P/H। परपेंडिकुलर कितना हमारे पास √3/2/1 इक्वल्स टू √3/2। ऐसे ही cos 60 बेस अपॉन H, कैसे निकालेंगे, बेस कितना हमारे पास हाफ अपॉन 1 इक्वल्स टू 1/2। सिमिलरली tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस इक्वल्स टू √3/2 अपॉन √3/2 अपॉन 1/2। 2 and 2 कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास √3/1 इक्वल्स टू √। अब हमने करना है 30° एंगल के लिए। अब उसके क्या क्या चेंजेस आएंगी, कुछ ज्यादा चेंज नहीं आएगा, बस जो भी एंगल हमने ढूंढना है वो हमेशा किसके बीच में होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज के बीच में। ठीक है, अब हमें पता है एंगल की हमने 30° एंगल निकाल। ठीक है, अब ये एंगल किसके बीच में, AD और AC। हमें पता है AC तो हाइपोटेन्यूज ही है, ठीक है, क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड है। अब हमने कौन सी निकालनी है, ये AD हमें वैसे तो हमने निकाल रखी है, कितनी थी
पर अब 30 डिग्री के लिए एडी क्या हो जाएगा, बेस। फॉर 30 डिग्री एंगल base equals to AD. Base equals to AD, that is under root 3 by 2. Perpendicular equals to 1 by 2. Hypotenuse equals to AC equals to 1. अब sin 30 निकालें, क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, हाफ h1, तो बन गया हमारे पास 1/2। ऐसे ही cos 30 डिग्री इक्वल टू बेस अपॉन h अंडर रूट 3/2 अपॉन 1 इक्वल्स टू अंडर रूट 3/2। अब किसके लिए निकाल क्या रहेगा हमारे पास, tan 30 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 1/2 अपॉन अंडर रूट 3/2। 2 कैंसिल, क्या बच गया, 1 अपॉन अंडर रूट 3। अब ये जितना भी मैंने आपको ये डेरिवेशन वगैरह करवाई, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए थी, ये आपके एग्जाम में नहीं आती है, ठीक है। आपको सिर्फ क्या करना है, उनकी जो वैल्यूज निकली हैं वो याद रखनी होती है। तभी वो वैल्यूज का मैं आपको एक टेबल बनवा दूंगी, वो टेबल आपको याद करना है। उस टेबल को याद करने के लिए भी ट्रिक है, वो आपको आगे वीडियो में मिल जाएगी। ओके, लेट्स मेक द टेबल। कौन सा, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। लेट्स स्टार्ट साइन थीटा। Sin theta, for 0 degree sin value is 0. For sin 30 degree value is 1/2. For sin 45 degree 1 by under root 2. For sin 60 degree under root 3/2. For sin 90 degree value is 1. Cos theta, cos 0 is 1, cos 30 is under root 3/2, cos 45 is 1 by under root 2, cos 60 is 1/2, cos 90 is 0. Tan theta, tan 0 is 0, tan 30 is 1 under root 3, tan 45 is 1, tan 60 is under root 3, tan 90 is 1. Tan 90 is not defined. Cosecant theta, cosecant 0 is not defined. I'm writing it in short, ND. Cosecant 30 is 2. Cosecant 45 is under root 2. Cosecant 60 is 2 upon under root 3. Cosecant 90 is 1. Secant theta, secant 0 is 1. Secant 30 is 2 under root 3. Secant 45 is under root 2. Secant 60 is 2. Secant 90 is not defined. Cot theta, cot 0 is not defined. Cot 30 is under root 3. Cot 45 is 1. Cot 60 is 1 under root 3. Cot 90 is 0. Okay, got to know the table you have to learn. Now here's the complete table. You must remember, but instead of rote learning, visualize the triangle we just derived, or you can get a quick trick to remember this. Okay, first starting with counting 0 to 4 above the angles. 0, 1, 2, 3 and 4. Now divide by 4. 1. अब इन सबका अंडर रूट ले लो। 0/4 हमें क्या मिलता है, 0। ये जो नंबर है ना हमने लिखे ऊपर, इनसे हमें साइन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है।
0/0/4 0 डिग्री के लिए, √1/4 30 डिग्री के लिए, √2/4 45 डिग्री के लिए, √3/4 60 डिग्री के लिए, √4/4 90 डिग्री के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे पॉसिबल कटिंग है वो कर देते हैं। ठीक है, अब इनको सॉल्व करेंगे, 0 आएगा यहाँ पे, √0/4 को जब सॉल्व करेंगे, √1/4 को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/2, √1/2 को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 1/√2। √3/4 को जब सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या मिल रहा है, √3/2, यहाँ पे √1 1। ऐसे ऐसे ही हमें साइन थीटा की वैल्यूज तो मिल गई। अब कॉस थीटा की कैसे निकालेंगे? कॉस थीटा का क्या है कि वो सारी वैल्यूज जो साइन थीटा की उसको रिवर्स में लिख देना है। 90 डिग्री जो साइन 90 है और कॉस 0 हो जाएगा। ठीक है, साइन 60 कॉस 30 बन जाएगा, साइन 45 कॉस 45 दोनों सेम रहते हैं। ओके, जो साइन 30 है वो कॉस 60 बन जाता है, जो साइन 0 है वो कॉस 90 हो जाता है। ओके, तो इससे हमें कॉस की वैल्यू मिल गई। टैन थीटा की वैल्यूज कैसे निकालेंगे? पिछली वीडियो में भी हमने किया था, एक फॉर्मूला होता है टैन थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ऐसे ही हम सभी वैल्यूज को, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज को डिवाइड करके हमें टैन थीटा, कोसेकेंट थीटा की, कोसेकेंट थीटा इनवर्स है साइन, या तो आप इनवर्स कह लो या आप कह लो रेसिप्रोकल है। थीटा साइन 0 इज 0, तो कोसेकेंट 0 हो जाएगा 1/0। ठीक है, वो 0 था ना, तो जब हम 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो 0 ऐसे है ना। ठीक है, तो इसको क्या, ये 0 होता है, इसको जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये क्या बन गया, 1/0। अब इसका हमारे पास कोई आंसर ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको लिखा जाता है नॉट डिफाइंड। ओके, ऐसे ही हम कोसेकेंट थीटा की वैल्यूज निकाल लेंगे सारी। सेकेंड थीटा वो रेसिप्रोकल है कॉस थीटा का, कॉट थीटा रेसिप्रोकल है टैन थीटा का। ऐसे ही हमें सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। अगर आपको किसी को डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं आपका क्लियर कर दूंगी। लेट्स हैव अ क्विक recap for what we have learned today. How some trigonometric values are derived, quick trick to remember and make table. So now, if you have found this video helpful, like the video and share it with your friends. In our next lesson, we will solve exercise of trigonometry using these values.